हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ महालक्ष्मी की पूजा में 16 गांठों का गड़ा किस प्रकार बनाया जाता है। महालक्ष्मी जी की पूजा को गड़ा लेनी आठे भी बोला जाता है, गजा लक्ष्मी पूजा भी जो है ना इसे बोला जाता है। इस पूजा में जो है ना कलावा में जो है ना 16 गांठें लगाकर पूजा की जाती है। तो सबसे पहले जो है ना आपको कलावा का एक लंबा सा धागा लेना है। इतना बड़ा लेना है कि आपके हाथ में ये धागा अच्छे से बंध जाए, तो थोड़ा बड़ा सा ले। उसमें जो है ना आपको लगानी है इस तरह से गांठें। तो बिल्कुल पास पास में लगाने की कोशिश करें। तो देखिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ ना, तो पूरी गिन गिन कर जो है ना आपको 16 गांठें लगानी है। और गांठें लगाते समय जो है ना कहानी बोली जाती है। तो कहानी जो है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप एक कहानी बोलेंगे तो एक गांठ लगाएंगे, फिर एक कहानी फिर से बोलेंगे, फिर दूसरी गांठ लगानी है। कहानी एक ही होती है लेकिन आपको 16 बार जो है ना उस कहानी को बोला जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना मैं लिख कर दे दूंगी ताकि आपको कहानी अच्छे से याद हो जाएगी। महालक्ष्मी जी की पूजा में 16 अंकों का बहुत ज़्यादा महत्व है। 16 बार आपको कहानी बोलनी होती है। 16 ही जो है ना सोरा सोरी चढ़ाए जाते हैं, यानी भोग चढ़ाया जाता है। 16 श्रृंगार किए जाते हैं और 16 दिन का ही जो है ना ये व्रत होता है। जो लोग 16 दिन अगर व्रत नहीं कर पाते तो पितृपक्ष की अष्टमी के दिन जो है ना आपको इस तरह से पूजा ज़रूर करनी है। कलावे में इस तरह से 16 गांठें लगाकर जो है ना हमें पूजा करनी है। गड़े का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसे गड़ा लेनी आठे बोला जाता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो गड़े में जो है ना आपको इस तरह से 16 गांठें लगाना है। कलावे में 16 गांठें लगाने के बाद जो है ना कलावे का पूजन किया जाता है। इसको गड़ा बोला जाता है। तो अगर मैं गड़ा बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं इस कलावे की ही बात कर रही हूँ। तो हर साल जो है ना नया गड़ा बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस साल जो हमने कलावे का गड़ा बनाया है उससे हम अगले साल भी पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर साल इसी तरह से नया गड़ा बनाकर जो है ना महालक्ष्मी जी के सामने पूजा करनी होती है। तो देखिए हमारा गड़ा बनकर हो गया है तैयार। तो आपको क्या करना है, जहाँ आपने महालक्ष्मी जी की पूजा की है उसी जगह थोड़ा सा आप चावलों का पुंज रख देंगे और पुंज के ऊपर जो है ना आपको इस कलावे के गड़े को रखना है। गड़े का जो है ना प्रॉपर तरह से पूजन किया जाता है, जैसे कि हम महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसी तरह से करना है। चावलों के ऊपर जो है ना हमने थोड़े थोड़े से फूल बिछाकर आसन दे दिए हैं और इस आसन पर जो है ना हमने गड़े को विराजमान कर दिया है। इस पूजा में जो है ना दूबा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दूबा से ही जो है ना स्नान किया जाता है, बाल धोए जाते हैं दूबा से ही, और दूबा से ही जो है ना पूजा की जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं गड़े की पूजा करना आपको दिखा रही हूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। कलावे के ऊपर जो है ना दूबा से आपको 16 बार इस तरह से जल छिड़कना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना कलावे की यानी गड़े का जो है ना पूजन किया जाता है। जब 16 बार आप इस तरह से जल छिड़क देंगे उसके बाद जो है ना आपको रोली लगानी है, चावल लगाने हैं, इत्र हो तो इत्र लगा दीजिए। गड़े के ऊपर आप फूल चढ़ा दें, दूबा चढ़ा दें और उसके बाद जो है ना दीपक प्रज्वलित करके आपको धूप और दीप दिखानी है। तो इस तरह से जो है ना गड़े का पूजन किया जाता है। इस पूजा में हवन भी किया जाता है। तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे जाकर चेक कर लें। और हवन जब हम करते हैं तो हवन के ऊपर जो है ना 16 बार जो है ना इस गड़े को उसारा जाता है। उसारने का मतलब गोल गोल जो है ना जब अग्नि जलती है ना तो उसके ऊपर गोल गोल आपको 16 बार जो है ना घुमाना है। तो इस तरह से जो है ना ये शुद्ध किया जाता है कुल मिलाकर। और महालक्ष्मी जी के पूजा में इस गड़े का बनाना जो है ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और महालक्ष्मी जी, गजा लक्ष्मी जी के सामने ही जो है ना इस गड़े की पूजा की जाती है। और हाँ, पूजा के बाद गड़े का क्या करना है, आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा, दीदी इस गड़े का फिर उसके बाद पूजा के बाद इसका क्या करना है। तो इसका क्या करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप सूट पहनते हैं, अगर कोई वेस्टर्न ड्रेस वगैरह पहनते हैं तो क्या करना है, आपको अपने सीधे हाथ में जो है ना इस गड़े को जो है ना इस तरह से बांध लेना है। तो ये जो है ना बंधा रहेगा आपके हाथ में और ये जो है ना सुख समृद्धि देता है, सौभाग्यशाली बनाता है और धन संपत्ति की जो है ना आपके घर में कभी कोई कमी नहीं होगी। आपको एक औरत को ही जो है ना इस गड़े को पहनना चाहिए, क्योंकि औरत जो है ना घर की लक्ष्मी होती है। अगर आप साड़ी पहनते हैं, सूट वगैरह पहनते हैं तो आपको किस तरह से जो है ना इस गड़े को बांधना है चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो अपनी साड़ी का जो पल्लू होता है ना उसका आपको छोड़ लेना है। साड़ी के छोर में जो है ना मैंने थोड़े से चावल रखे हैं, दूब रखूँगी इस तरह से जो है ना थोड़े से आप चावल रख दीजिए, थोड़ी सी दूबा रख लीजिए और उसके बाद जो है ना आपको इसमें गड़ा रखना है, यानी कलावा जिसमें हमने 16 गांठें लगाई थी ना वो गड़ा जो है ना इस छोर में रखा जाता है। कौन सी साड़ी
के छोर में बांधना है, ये सवाल भी आप लोगों के मन में आ रहा है। तो कोई भी साड़ी में आप बांध सकते हैं, जिसको भी आप पूजा पाठ में जाना पहनते हो उस साड़ी में जो है ना इस तरह से बांध लीजिए। लेकिन ये साड़ी जो है ना आपको कभी किसी को देना नहीं है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये साड़ी हमेशा अपने पास ही रखी जाती है। इसमें मैंने थोड़ी दूबा रख ली है, चावल रख लिए हैं। आप चाहें तो 1 रुपये का इसमें सिक्का भी आप रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। और इसको जो है ना इस तरह से एक गांठ लगाकर आपको बांध लेना है। तो ये देखिए, ये बन गई महालक्ष्मी जी की गांठ। ये गांठ जो है ना धन संपत्ति देने वाली होती है, हमेशा आपको सौभाग्यशाली बनाकर रखेगी। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।